नमस्कार, मैं सुलक्षण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं A1 इंडिया टीवी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की स्वीकृति। प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे। जी हां, तीसरी लहर की तैयारी। विधायक गुर्जर नागदा कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में अपनी कार्य योजना को अंजाम देते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव एवं शहरी वार्डों में 2-2 सिलेंडर विधायक निधि से उपलब्ध कराने हेतु 400 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु राशि 35 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री गुर्जर ने बताया कि वर्तमान कोरोना लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाने के कारण कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए तथा कई लोगों की मृत्यु हो गई तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कई मरीजों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसको मद्देनजर रखते हुए विधायक निधि से प्रथम चरण में 400 गैस सिलेंडर विद ऑक्सीजन मीटर सहित 35 लाख रुपए की राशि से क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे, जो ऑक्सीजन बेड के रूप में कार्य करेंगे। नागदा के 36 वार्ड में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर, खाचरोद 21 वार्ड में 2-2 सिलेंडर, प्रत्येक गांव में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रथम चरण में उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध रहेंगे, जिससे समय पर तत्काल मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके तथा तत्काल उपचार की व्यवस्था हो जाए। आगामी समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 55 लाख से 15 वेंटिलेटर आईसीयू बेड आगामी दिनों में कार्यरत रहेंगे। विधायक गुर्जर ने बताया कि ऑक्सीजन बेड के बाद यदि मरीज गंभीर हो जाता है तो उसे वेंटिलेटर आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है, जो नागदा भीमा कोविड सेंटर व शासकीय चिकित्सालय खाचरोद में नहीं है, जिसके कारण गंभीर मरीजों को अन्य स्थानों पर पहुंचाना पड़ता था। वहां पर भी बेड उपलब्ध नहीं हो पाते थे। उसको मद्देनजर रखते हुए 55 लाख रुपए से 10 वेंटिलेटर आईसीयू वार्ड भीमा हॉस्पिटल नागदा व खाचरोद सिविल हॉस्पिटल में 5 बेड आईसीयू वार्ड बनाने का कार्य पूर्ण हो रहा है, जो गंभीर मरीज की जान बचाने हेतु कारगर सिद्ध होंगे तथा शासकीय चिकित्सालय नागदा में 5 आईसीयू बेड क्षेत्र में कार्यरत हैं। कुल 20 वेंटिलेटर आईसीयू बेड क्षेत्र के गंभीर मरीजों के लिए इलाज हेतु कारगर सिद्ध होंगे। 70 बेड ऑक्सीजन बेड की स्वीकृति। क्षेत्र की जनसंख्या व मरीज की संख्या देखते हुए 25 बेड भीमा हॉस्पिटल, 25 बेड सिविल हॉस्पिटल, 10 बेड चापाखेड़ा, 10 मांडवादा में विधायक निधि से उपलब्ध करा दिए हैं, जो ऑक्सीजन बेड में परिवर्तित होंगे, जिससे कि ऑक्सीजन बेड की क्षेत्र में कमी नहीं होगी और मरीजों के इलाज में काफ़ी सुविधा होगी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम विधायक निधि से 400 गैस सिलेंडर विथ ऑक्सीफ्लोमीटर सहित उपलब्ध कराएंगे, जो 35 लाख रुपए की राशि इसे तो हमने स्वीकृत करी है। अभी हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से कई तत्काल ऑक्सीजन नहीं मिलने का कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं और कई मौत के शिकार भी हुए हैं। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने करीब 400 गैस सिलेंडर की स्वीकृति दी है, जो शहर के प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे 2-2 गैस सिलेंडर प्रथम चरण में, और प्रत्येक गांव में 2-2 गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। जिसे तत्काल गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तत्काल उनको उपलब्ध होगा, जिससे वो अस्पताल तक ले जा सकेंगे। और यदि गंभीर नहीं है तो वहीं के वहीं करीब 400 बेड ऑक्सीजन बेड पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, मतलब तो जहाँ ऐसा हमने करा है। दूसरा 55 लाख के 15 आईसीयू वेंटिलेटर आईसीयू बेड आगामी दिनों में कार्यरत होंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन बेड के बाद यदि मरीज गंभीर हो जाए तो उसको वेंटिलेटर आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है। लगातार हमने कई लोगों को बाहर भी पहुँचाया, पर वहाँ पे बहुत उपलब्ध नहीं हो, तो हमने 15 आईसीयू बेड 55 लाख रुपए की उससे हमने स्वीकृत किए हैं। 10 बेड भीमा हॉस्पिटल में और 5 बेड खाचू में 15 और 5 बेड हमारे सरकारी अस्पताल में पूर्व में हमने स्वीकृत कराया था बैंक के माध्यम से। वो सब और 20 बेड उपलब्ध रहेंगे और 70 बेड हमने बेडों की स्वीकृति हो दी है।
25 बेड को कोविड सेंटर बीमा अस्पताल में और 25 बेड खाचौद में और 10 चापाखेड़ा में, 10 उसमें मड़ाउदा करीब 70 बेड की हो सकती है। ये भी ऑक्सीजन बेड के रूप में कार्यरत होंगे, तो जिससे आने वाले समय में हम बड़ी एक चुनौती का सामना तीसरी लहर के रूप में कर सकते थे। जहाँ तक एक 8 लाख की हमने एक्सरे मशीन भी, डिजिटल एक्सरे मशीन की स्वीकृति दी है। बीमा अस्पताल में भी उसकी स्वीकृति नहीं है, तो उसकी भी हमने स्वीकृति दी है। दूसरी गंभीर बात की गई वेंटिलेटर युक्त हमारे कई एम्बुलेंस नहीं थी। यदि हम कोई गंभीर मरीज को हमें मेडिकल कॉलेज या इंदौर उज्जैन पहुंचाना तो हम पहुंचा नहीं पाते थे, इसलिए 35 लाख की स्वीकृति उसकी भी हमने दी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि क्षेत्र में हम इतनी सुरक्षा प्रणाली को इतनी मजबूत कर दें कि आने वाले समय में कोई भी हमारा क्षेत्र का नागरिक असमय काल मृत्यु से नहीं जाए, उसको उचित इलाज मिले। इसकी हम ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से हम करने जा रहे हैं और जो जो आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम करेंगे। पिछली जब कोरोना आया था तो हमने खूब पब्लिक के बीच में जाकर जनता की सेवा करी थी। 10 लाख रुपए उस समय भी हमने खर्च करे थे। ऑक्सीजन किलोमीटर उसकी हमने सैनिटाइज दवाइयाँ, एयर फ्लो मशीन आदि शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराई थी और लाखों रुपए की राहत सामग्री हम इस बार उपस्थित नहीं थे, तो एक कोई भी दानदाता ने कुछ गरीब जनता के लिए कितना क्या करा मुझे पता नहीं। अब मैं तलाश करूँगा कि किन ने कितने हमारे गरीब लोगों के लिए कितनी सहायता करी। तो एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमसे कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई हम सब लोग मिलजुल कर लें। हमारा एकमात्र उद्देश्य हम सब लोगों को मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है। हमको ये राजनीतिक रुख नहीं देना है। हमको यदि अपनी लाइन खींचना हो तो अपनी लाइन लंबी करना है। किसी की लाइन छोटी करके हम अपनी वो सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को उचित इलाज मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं। यह भी बीमा अस्पताल की बात है तो निश्चित रूप से मैं प्रथम कार्यकाल में बीमा अस्पताल की ओर हमने आश्वासन से इसके लिए स्टाफ भी स्वीकृत कराया था, फर्नीचर भी स्वीकृत कराया था। तो निश्चित से आने वाले समय हम चाहते हैं यदि वहाँ पर ज़मीन पर्याप्त मात्रा में होगी तो शासकीय अस्पताल भी वहाँ शिफ्ट करने का और नई बिल्डिंग बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। विधायक जी, वर्तमान में CT स्कैन मशीन की अत्यंत आवश्यकता है, उसके लिए आप क्या करें? निश्चित रूप से हमने उद्योग से भी बात करी है, तो उनको भी अनुरोध किया। यदि वो तैयार होते तो 25 लाख रुपये हम विधायक निधि से मिलाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, बीमा अस्पताल के डायरेक्टर को भी हमने पत्र लिखा, श्रम विभाग में पत्र लिखा है कि ये यहाँ पर उज्जैन के बाद नागदा दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर बड़ी आबादी है। आपका महत्वपूर्ण आलोट 20 सेंटर के रूप में पड़ता है। पहले जनसेवा हॉस्पिटल था, जनसेवा हॉस्पिटल की CT स्कैन की कितनी उपयोगिता सिद्ध हुई है मैंने अपने उसमें भी बताया था। तो CT स्कैन निश्चित रूप से लगना चाहिए, चाहे शासकीय रूप से लगे या CRS फंड के माध्यम से लगे। निश्चित रूप से CT स्कैन की हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं, यहाँ के उद्योगों से भी मांग करते हैं। यदि वो करते हैं तो 25 लाख रुपये विधायक इसमें। विधायक जी, तीसरी लहर आने वाली है और चूंकि ये बच्चों के लिए है तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से प्राइवेट रूप में तो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम कोई डॉक्टर नहीं है कि हम उनको हम मार्गदर्शन करें। हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, उनको हमको आगे लेके आना पड़ेगा और हमको पीछे रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि नेता लोग आगे हैं और डॉक्टर लोग पीछे हैं, तो हमको उनको आगे फ्रंट पे लाकर इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने की आज आवश्यकता है, उनके अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन में हमको खुद को नेता लोगों को भी चलना पड़ेगा, तो जब जाके हम व्यवस्था को सुधार पाएंगे। अभी हम उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अभी उनका मार्गदर्शन हमको आज आवश्यकता है कि वो किस प्रकार से गाइड करते हैं, उस हिसाब से हम उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी सुधार करें। विधायक जी, कर्मचारी राज्य बीमा में पहले से करोड़ों रुपए का फंड पड़ा हुआ है। इस समय ऐसी महामारी में भी करोड़ों रुपए का फंड कई बड़े बीमा हॉस्पिटलों में गया है और उन्हें अच्छी सुविधाएं दी। यहाँ के हॉस्पिटलों में सिर्फ पॉलिटिक्स को देखते हुए विधायक जी ने इतना दिया, पूर्व विधायक जी ने सांसद निधि से इतना पैसा आया, तो यह पैसा बीमा हॉस्पिटल ने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सबसे बड़ा हब मजदूरों का हब भी नागदा ही है। जहाँ तक
मैं इन सब बातों में पढ़ना नहीं चाहता किसने क्या करा। मैंने 19 अप्रैल को करीब 30-35 लाख रुपया विधायक निधि से बीमा अस्पताल के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, खाचोर अस्पताल के लिए उनके उपयोग के लिए दिया था। क्यों नहीं उपयोग हुआ तत्काल, क्यों वेट करते रहे, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधार करें। विधायक जी, जैसे आप अभी अस्वस्थ थे, जब आपके जो द्वारा जो CSR फंड से भी जो राशि दी गई थी, इसका अभी लेखा जोखा कहीं नहीं मिल रहा। अभी जो वहां से अगर सांसद जी पहुंचते हैं तो खाली फोटो खिंचवाने में रहते हैं, पूर्व विधायक जी भी खाली फोटो खिंचवाने में रहते हैं, तो ऐसे में कैसे मालूम पड़ेगा जनता को कि क्या मतलब कितना विधवा आया था सर CSR फंड? नहीं, मेरा जहाँ तक है कि सभी क्षेत्र के सभी लोग, जनप्रतिनिधि और सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। ये तेरा मेरा करने से कोई हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सब एकजुट होकर हम काम करेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। अब श्रेय की राजनीति में पहले भी नहीं करता था, ना आज करने का इच्छुक हूँ मैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और आने वाले समय में भी हमारा एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि जिनको श्रेय लेना ले। जनता सब देख रही है, जनता सब विचार कर रही है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि को समाप्त करते हुए नया आदेश निकाला, इसमें कई दुकानों को राहत प्रदान की गई, इससे कितने सहमत है आप? निश्चित रूप से दुकानें तो लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलना चाहिए। लोगों हमारे उसमें कई लोगों का रोजगार भी चलता है और व्यापार भी निश्चित रूप से होना चाहिए, परंतु सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसका सुरक्षा का पालन बहुत आवश्यक है। ये खतरनाक लहर थी और आने वाली तीसरी लहर हो सकता है इससे भी खतरनाक हो, तो हम सबको उसके बचाव के रास्ते हमारे काम धंधे भी चले और बचाव के उपाय भी हो, ये दोनों एक साथ चलना चाहिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल ने मीडिया के माध्यम से आप पर आरोप लगाया था कि आपने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ को तो शादी के सालगिरह की बधाई दी, पर पूर्व विधायक जी को नहीं दी। इस संबंध में आपका क्या कहना? अब ये तो वही जाने था, वो उनकी सोच है, परंतु उनके बड़े भाई कौन है, वो उनके अंकल के दादाजी, अभी उनकी डेथ हुई तो उनको सातुना शोक संदेश मैंने जरूर पहुँचाया।